तो स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि हमारे पास जो साइटोस्केलेटल नेटवर्क है इनका किस तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हमारे पास अच्छा एमसीक्यूज़ को डिस्कस करता है कि हमारे पास किस तरह पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। तो बाद औक़ात इस तरह एमसीक्यूज़ आ जाता है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइज़ ऑफ साइटोस्केलेटल नेटवर्क, तो आपने सोचना है, ठीक है। एक ऑप्शन है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइटोस्केलेटन को डिटेल से डिस्कस करेंगे और बहुत सी नई चीज़ें आपको इस लेक्चर में सीखने को मिलेगा और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एमसीक्यूज आते हैं इनको भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर हम इस वर्ड को देखें साइटोस्केलेटन, तो दो वर्ड्स की कम्बिनेशन है। साइटो मीन साइटोप्लाज्म और स्केलेटन मीन फ्रेमवर्क। जिस तरह हमारे बॉडी का एक स्केलेटन होता है, जो बोन्स होते हैं हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ, सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है, तो इस तरह सेल में भी एक स्केलेटन पाया जाता है जो कि सेल को सपोर्ट, शेप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो यह है हमारे पास साइटोस्केलेटन। तो चलिए डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास नॉन मेम्ब्रेनिक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर फाइबर दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म एंड द यूकेरियोटिक सेल। ये हमारे पास एक नॉन मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोटीन से बने हैं वो थ्रेड, और ये हमारे पास यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डिस्कवरी की तरफ आते हैं। फर्स्ट टाइम हमारे पास ये कोल्ज़ोफ इन 1928 में हमारे पास इसका जो माइक्रोस्कोप था कोल्ज़ोफ का सिंपल माइक्रोस्कोप, तो इसकी तो उन्होंने इस के थ्रू डिस्कस किया था, स्टडी किया था। अच्छा, इसका जो स्टडी था उसने कहा था कि हमारे पास साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ स्केलेटन पाया जाता है जिसको हमारे पास साइटोस्केलेटन बाद में नाम दिया गया है, ठीक है। और सिर्फ यूकेरियोटिक सेल में यह पाया जाता है। बाद में हमारे पास कोहन एक साइंटिस्ट था इन 1977, उन्होंने ये कंफर्म किया था कि हाँ, कुलज़ोफ का जो स्टेटमेंट है ये सही है, ठीक है। और कोहन ने हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको स्टडी किया था, ठीक है। कोहन ने कहा था कि हमारे पास साइटोस्केलेटल जो नेटवर्क है हमारे पास एक नहीं है, ये हमारे पास 3 इन नंबर है। ये एक को माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, दूसरे को माइक्रोफिलामेंट कहते हैं और तीसरी को हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन में एक्टिन, मायोसिन, ट्यूबिलिन वगैरह एक्सेट्रा बहुत से प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अगर टाइप्स की हम बात करें तो यह साइटोस्केलेटन जो नेटवर्क है ये हमारे पास माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि हमारे पास जो साइटोस्केलेटन नेटवर्क है इनका किस तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हमारे पास अपर जो सेल मेम्बर हैं और ये लोअर सेल मेम्बर हैं, ठीक है। इनके बीच हमारे पास सेल ऑर्गेनील वगैरह मुख्तलिफ होते हैं। तो हम सेल ऑर्गेनील की बात नहीं करते, सिर्फ हम साइटोस्केलेटल जो नेटवर्क है इनकी बात करते हैं, ठीक है। ये जो रेड आपको नज़र है ये हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ठीक है। और ये जो ब्लैक आपको नज़र आता है ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। और ये जो इनर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन के साथ अटैच है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास माइक्रो फिलामेंट है और ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। अगर हम इनको जूम करें तो आपको माइक्रोट्यूब्यूल इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। और अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट को जूम करें तो आपको इस तरह नज़र आएगा। और अगर हम जो माइक्रोफिलामेंट है इनको जूम करें तो आपको इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। अगर इससे समझ नहीं आई हो तो इधर आपको एक पिक्चर शो होगा, तो इंशाल्लाह उससे आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इनको देख लें। अच्छा, तो पहले डिस्कस करते हैं माइक्रोफिलामेंट को। माइक्रोफिलामेंट किया है इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, इन तीनों को डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंट है जो कि हमारे पास साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनका जो डायमीटर है स्मॉल है, 7 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। और ये हमारे पास किस तरह फॉर्म होता है, किस प्रोटीन से ये बने होते हैं और किस तरह की कंपोजिशन है। तो ये हमारे पास जी एक्टिन प्रोटीन है, मोनोमर। मोनोमर कंबाइन होकर हमारे पास पॉलीमर बनाते हैं और पॉलीमर फिर पॉलीमर से हमारे पास एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ग्लोबुलर एक्टिन हमारे पास कंबाइन होकर पॉलीमराइजेशन करता है, पॉलीमराइजेशन हमारे पास मोनोमर को कंबाइन करके पॉलीमर बन जाता है, ठीक है। और फिर हमारे पास पॉलीमर से इस तरह डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इधर आपको एक पिक्चर शो होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास फॉर्मेशन इनकी होती है। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। और ये जो माइक्रो फिलामेंट है ये हमारे पास फ्लेक्सिबल है, कंट्रेक्टाइल प्रोटीन से ये बने होते हैं, एक्टिन, ठीक है। और ये हमारे पास लिंक होता है इनर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस तरह ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इधर हमारे पास
प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये अटैच होता है, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट। अच्छा, स्केलेटल मसल में हमारे पास ये पैरेलल फॉर्म में होता है, ये हमारे पास स्केलेटल मसल जो सेल है, ठीक है, तो इनमें हमारे पास ये इस तरह प्रेजेंट होते हैं पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अच्छा, अगर हम फंक्शन की बात करें तो आज जो माइक्रोट्यूब्यूल है इनका सेम फंक्शन है, शेप, स्ट्रेंथ और फ्रेमवर्क, ठीक है। तो चलिए और जो फंक्शन है इनको भी डिस्कस करता है। ये हमारे पास मसल कंट्रैक्शन करता है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ये है मसल कंट्रैक्शन का जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है, इनमें हमारे पास एक्टिन जो आउटर फिलामेंट है, एक्टिन प्रोटीन, और इनर हमारे पास मायोसिन फिलामेंट या मायोसिन प्रोटीन। तो एक्टिन फिलामेंट हमारे पास असल में माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रो फिलामेंट है, ठीक है, सॉरी, एक्टिन फिलामेंट हमारे पास असल में माइक्रो फिलामेंट से बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, हमारे पास मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इनका फंक्शन है ये साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से दो साइटोप्लाज्म का बन जाना है, ठीक है। तो हमारे पास साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि हमारे पास ये सेल है और ये जब साइटोकाइनेसिस करता है तो इधर फरो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्लीवेज फॉर्मेशन, इस तरह एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये भी हमारे पास इनकी थ्रू बन जाता है, माइक्रो फिलामेंट की थ्रू हमारे पास बन जाता है। माइक्रो फिलामेंट हमारे पास इधर जो क्लीवेज है फरो स्ट्रक्चर के ज़रिए फरो स्ट्रक्चर में दरमियान में आ जाता है, ठीक है, कंट्रेक्टाइल रिंग बनाता है और फिर दो में स्प्लिट हो जाता है, साइटोकाइनेसिस हो जाता है। तो ये हमारे पास माइक्रोफिलामेंट के थ्रू होती है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया इन अमीबा, अमीबिया का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास इसका जो साइटोप्लाज्म है वो आउट ग्रोथ करता है बास टाइम फूड के लिए, मूवमेंट के लिए। तो ये सीडोपोडिया जो है ये भी हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल इधर जमा होकर हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना रहता है, ठीक है। अच्छा, सेल एक्सटेंशन हमारे पास जो माइक्रोविलाई है इनका इस तरह स्ट्रक्चर होता है। तो इनका जो सेल एक्सटेंशन है ये भी हमारे पास माइक्रोफिलामेंट की थ्रू हमारे पास बन जाती है। इधर माइक्रोफिलामेंट जमा होकर ये स्ट्रक्चर बना देती है और ये इसका माइक्रोविलाई हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है और ये हमारे पास सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, इंटरमीडिएट इन बिटवीन माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल। इनमें इनके दरमियान हमारे पास इनका जो डायमीटर होता है, माइक्रोट्यूब्यूल सबसे लार्जेस्ट है और माइक्रोफिलामेंट सबसे स्मॉलेस्ट, इंटरमीडिएट इनके दरमियान है, ठीक है। ये हमारे पास हार्ड टफ फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। अच्छा, इनका है हमारे पास 4 क्लासेस, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो डोमिनेंट मेन है वो हमारे पास 4 क्लास में इनको डिवाइड किया गया है। इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक हमारे पास केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट, केराटिन हमारे पास एपिथेलियल हमारे पास आउटर इपिमीन अबव, और तिलियल जो है हमारे पास स्किन का जो अपर लेयर का सेल है इनको हमारे पास एपिथेलियल सेल कहते हैं, ठीक है। और यह केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट हमारे पास केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं और इनमें हमारे पास हेयर स्किन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वेमेंटेन हमारे पास वेमेंटेन इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं और न्यूरोफिलामेंट हमारे पास न्यूरोफिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट हमारे पास नर्व सेल में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और लेमन्स हमारे पास लेमन्स इंटरमीडिएट फिलामेंट हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास बहुत से प्रोटीन से बन जाते हैं, तो इनका फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। हमारे पास मोनोमर एक सिलिंड्री लाइक प्रोटीन होता है, ठीक है, और इनका जो सेल है इनमें हमारे पास इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो मोनोमर कंबाइन होकर हमारे पास डाइमर बनाता है, दो दो इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और डाइमर हमारे पास फिर टेट्रामर 4 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास 8 टेट्रामर्स, 8 इस तरह टेट्रामर्स हमारे पास एक रूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है फिलामेंट, और इस तरह हमारे पास शीट होता है। ये हमारे पास 8 टेट्रामर पहले इस तरह शीट बनाते हैं और फिर शीट हमारे पास इस तरह कॉइल होकर हमारे पास रूप लाइक फिलामेंट बंडल्स बनाते हैं जिनसे हमारे पास ये हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट बन जाता है, ठीक है। तो चलिए इनकी फंक्शन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये स्ट्रेंथ, शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। अच्छा, इनका जो दूसरा फंक्शन है ये हमारे पास मसल के जो सेल है इनको एक दूसरे से जोड़े रखता है। जिस तरह हमारे पास इनवॉलेंट्री मसल है, हार्ट का जो मसल है वो कंटिन्यूसली कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल हो गया, एक दूसरा सेल हो गया, जब कंट्रैक्शन और रिलैक्शन
रिलैक्सेशन करता है, ठीक है। तो ये इनके थ्रू हमारे पास एक दूसरे के इंटरमीडिएट फिलामेंट ये दोनों सेल को कंबाइन करता है, ठीक है। और इस तरह ये हमारे पास इन दरमियान में फिलामेंट होता है और ये हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ठीक है। दरमियान में ये प्रोटीन है और ये दोनों साइड हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट है। तो ये हमारे पास ये प्रोटीन इनसे कंबाइन होके इनको जोड़े रखता है। तो ये हमारे पास स्प्लिट नहीं होता, फिर इस तरह जो होता है हमारे पास फिर ये कंबाइन रहते हैं, ठीक है। और इस तरह ये हमारे पास जो एपिथेलियल सेल है इनको भी कनेक्टर एक रखता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये इनका फंक्शन हो गया। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल की तरफ आता है, ये हमारे पास सबसे लार्जेस्ट है साइज़ के हवाले से। 25 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है। ये हमारे पास ट्यूबुलर लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि फर्स्ट टाइम ये स्पिंडल फाइबर ऑफ डिवाइडिंग सेल में देखा गया था, ठीक है। जब हमारे पास सेल डिवाइड होता है तो एक सेंट्रियोल इस तरफ आता है, एक दूसरे तरफ। तो सेंट्रियोल हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल हमारे पास फिर इस तरह धागे लाइक स्पिंडल फाइबर हमारे पास ये प्रोड्यूस करते हैं और इनकी थ्रू हमारे पास फिर सेल डिवीजन होती है, माइक्रो क्रोमोसोम की हमारे पास स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। तो इनको भी डिटेल से डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज में। अच्छा, फॉर्मेशन हमारे पास ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से हमारे पास बने होते हैं, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन, ठीक है। इन सारों का आपको इधर एक पिक्चर शो होगा, अगर इससे क्लियर ना हो तो फिर इस जो पिक्चर है इनसे आपको बहुत अच्छा इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन तो ये हमारे पास कंबाइन हो के मोनोमर है, ये तो डाइमर बनाएगा 2 इन नंबर पे। बहुत से डाइमर हमारे पास पोलीमराइजेशन करेगा और इनसे एक प्रोटोफिलामेंट इस तरह एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। फिर हमारे पास तकरीबन 13 प्रोटोफिलामेंट एक ये इस तरह सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है। और फिर बहुत से माइक्रोट्यूब्यूल का जो फंक्शन है वो सेंट्रियोल बनाता है, इसीलिए फ्लैजेला, तो इनको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत से हमारे पास 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल हमारे पास एक सेंट्रियोल बनाता है, ठीक है। 9 ट्रिपलेट जिस तरह नाम से जाहिर है 9 ट्रिपलेट, तो इनमें हमारे पास 9 इंटू 3 माइक्रोट्यूब्यूल 27 फुल माइक्रोट्यूब्यूल होता है सेंट्रियोल में, ठीक है। और इस तरह बेसल बॉडी और काइनेटोसोम का भी सेम ही स्ट्रक्चर है। बेसल बॉडी को काइनेटोसोम कहता है, ठीक है। जिस जगह से हमारे पास सीलिया और फ्लैजेला अराइज होता है तो इनको बेसल बॉडी कहते हैं। तो इनमें हमारे पास 9 प्लस 0 जो रेशो है वो होता है 9 ट्रिपलेट प्लस 0। सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता और अराउंड हमारे पास ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। और इसलिए हमें हमारे पास डुप्लेट ऑफ 9 डुप्लेट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के, सेंटर में 2 होते हैं। तो इनमें हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल की तादाद है वो 20 है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है जो कि हमारे पास क्रोमोसोम को फिर एक दूसरे से जुदा करता है। एक हाफ इस तरफ जाता है और एक हाफ इस तरफ, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल करता है सेल में, क्रोमोसोम को एक दूसरे से जुदा करता है, ठीक है। तो ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल हो गया, ठीक है। और बाज़ इंजर्ड न्यूरॉन में या न्यूर सेल में हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास इसमें ये मोटर प्रोटीन होता है और मोटर प्रोटीन के साथ एक फिजिकल मटेरियल कंबाइन होकर जिसको ले जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्लाइड करके इधर से इधर आ जाता है। तो ये इस तरह मूवमेंट ऑफ मटेरियल करता है स्लाइडिंग मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यूज को डिस्कस करता है कि हमारे पास किस तरह पेपर में कम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो बाद औक़ात इस तरह एमसीक्यूज आ जाता है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइज ऑफ साइटोस्केलेटन नेटवर्क। तो आपने सोचना है, ठीक है। एक ऑप्शन है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल, फिर हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट, फिर माइक्रोफिलामेंट, फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और फोर्थ हमारे पास नन ऑफ दिस है। तो आपने सोचना है हमारे पास सबसे लार्जेस्ट साइज किसका है, माइक्रोट्यूब्यूल का, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट का और फिर माइक्रोफिलामेंट का। तो ये ऑप्शन हमारे पास ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास एमसीक्यूज है, प्रोटोफिलामेंट इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ डैश, प्रोसेस के थ्रू हमारे पास प्रोटोफिलामेंट फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आइसोमेराइजेशन, पॉलीमराइजेशन बहुत प्रोसेस इन्वॉल्व है या नहीं, तो ये आपने कमेंट्स में बताना है, ठीक है। फिर मैं आपको जवाब दूंगा कि हाँ ये सही है या नहीं, ठीक है। तो ये थी आज की लेक्चर में था, आपको समझ आई हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। खुदा हाफिज़।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।